हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे नीलांबर पीतांबर बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग का। पेपर का कोड है 301। 2025 में स्पेशल एग्जाम हुआ है। अब आप बोलोगे ये स्पेशल एग्जाम क्या होता है, रेगुलर एग्जाम से ये कैसा डिफरेंट है? तो देखिए, जो ये स्पेशल एग्जाम है, कुछ बच्चे जो फेल कर जाते हैं या फिर अब्सेंट हो जाते हैं, अगर उनका एग्जाम बचा हुआ है एक या दो पेपर का, तो इसके लिए स्पेशल एग्जाम कराया जाता है। और ये स्पेशल एग्जाम 2025 में हुआ था असेसमेंट फॉर लर्निंग का। वही पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। 2024 और ये पेपर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नए पैटर्न पे जो है क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जिसमें एमसीक्यू, शॉर्ट और लॉन्ग अलग अलग होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो ये आपको 49 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा नीलांबर पीतांबर के सारे पीवाईक्यू के लिए। दूसरी बात, 199 रुपए में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएं। याद रखिएगा, इसमें आपको एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब सजेशन तैयार कैसे होता है यह मैं आपको बता दूं। सजेशन तैयार करने के लिए देखिए, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हैं कि 10 साल का पीवाईक्यू कैसा रहा था। इसके अलावा नीलांबर पीतांबर का सिलेबस क्या है बीएड सेमेस्टर थर्ड का। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, अभी क्या पूछा जा रहा है, उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ। और पिछले 2-3 वर्षों से रांची यूनिवर्सिटी हो, पटना हो, पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस, पाटलिपुत्रा का यूनिवर्सिटी हो, या फिर बीबीएमकेयू सिद्धू कानू मुर्मू है, नीलांबर पीतांबर है, कोल्हान है, तो वहां पे मैं सजेशन दे रहा हूँ और काफी अच्छी सफलता मुझे मिली है। इस सफलता में अगर आप मेरे साथ भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं किस तरह का पेपर जो है एग्जाम में आया हुआ था 2025 के समय में। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर, यहाँ से देखिए 301, और यहाँ पे लिख दिया गया है बीएड सेमेस्टर थर्ड स्पेशल एग्जाम। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, फुल मार्क्स से 80 का 3 घंटे का वक्त मिलता है, और आपको ये ऑब्जेक्टिव सवाल 10 पूछ लिए जाएंगे। याद रखिएगा, फिर से मैं कह रहा हूं बार बार कि ये पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार ऐसा एग्जाम हो रहा है जो कि क्या है, वो लेटेस्ट पैटर्न पे हो रहा है। तो एक बार 2024 वाला भी सवाल आप जाकर के जरूर देख लेंगे, ताकि आपको आइडिया लग सके कि सवाल किस तरह से बनते हैं। चलिए अब यहां से देख लीजिए क्या बातें बताई गई है, वो मैं आपके साथ रख देता हूं। सबसे पहला सवाल देखिए क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा यूजिंग सिंबल इज कॉल्ड, यानी कि प्रतीकों का उपयोग करके डेटा का ग्राफिक प्रतिनिधित्व क्या कहा जाता है। अब देखिए बात हो रही है ग्राफ का। ठीक है, ग्राफ तो ये बार डायग्राम है, ग्राफ है, पाई चार्ट है, सब क्या है, ग्राफ का ही टाइप है। ठीक है, लेकिन सिंबल की बात की जा रही है, सिंबल का उपयोग आप किस में करते हैं। तो याद रखिएगा, देखिए जो अलग अलग ऑप्शन आपको दिख रहे हैं चारों ऑप्शन में से, तो उसमें अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जो बार डायग्राम है, इसमें जो है आयताकार बार वगैरह का उपयोग नहीं होता है। बार डायग्राम में इसका उपयोग नहीं होता है, बल्कि इसमें जो है सिंबल का यूज किया जाता है, प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। जैसे सपोज कर लो कि मैं भी आपको दिखाऊं, ये हो गया, या फिर आप ऐसा समझ लो, ऐसे साइन को यूज करते हो, ट्रायंगल का यूज करते हो, रेक्टेंगल का यूज करते हो, तो ये सिंबल यूज किए जाते हैं किसमें, बार डायग्राम में। तो इसका जो ऑप्शन है, एक सेकंड सॉरी, ग्राफिकल डायग्राम में इसका यूज किया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये सवाल जो है एग्जाम में बार बार आया हुआ है, सीसीई यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन इज डन थ्रू द फॉलोइंग। सीसीई का उपयोग किस में किया जाता है, सतत जो है विकास, व्यापक से विकास किस में होता है। तो देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसके बारे में फॉर्मेटिव और समेटिव में क्या अंतर है, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो में लाऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए, फॉर्मेटिव में टीचर के पास मौका होता है अपनी गलतियों को या फिर कमियों को ठीक करने का। समेटिव में क्या होता है, एग्जाम हो जाता है तो फिर बच्चे का रिजल्ट ही आ जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है, दोनों में देखिए होने का तो दोनों में होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से फॉर्मेटिव ज्यादा सही आंसर होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, सही जो है वो, लेकिन बीएड के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपका आंसर सी नंबर होना चाहिए था, ए और बी दोनों, लेकिन सबसे अच्छा ये होगा। अब आगे देखिए, अगला सवाल देखिए क्या बोल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में।
वन ऑफ दीज आर नॉट अ टाइप ऑफ अ क्वालिटेटिव रिसर्च। गुणात्मक अनुसंधान का प्रकार नहीं है। नॉट वाले वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेस दीजिएगा, ठीक है। इवेंट रिसर्च है, ग्राउंडेड थ्योरी है, एक्स पोस्ट को यानी तथ्य के बाद वाली बात है, ग्राउंडेड थ्योरी है, या फिर घटना अनुसंधान है। तो इन सारे विकल्पों को अगर आप देखेंगे तो ये तथ्य के बाद वाली चीज है क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल क्या बोला गया है? द वैल्यू ऑफ अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज। सहसंबंध का मान कहां से कहां तक होता है? तो +1 से लेकर के -1 के बीच इसका मान होता है, यानी कि 1 से लेकर के -1 के बीच इसका मान आपको देखने को मिलेगा। कहां है ऑप्शन? देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है? कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज आर शोन, यानी कि संचयी आवर्ती प्रतिशतों को दिखाया जाता है, किस में दिखाया जाता है? ये सवाल आपसे पूछ लिया गया है। तो देखिए ओजाइब में ये जो है दिखाया जाता है, ओजाइब यानी कि त्वरण में, ओजाइब, ओगिब नहीं पढ़ेंगे, ओजाइब पढ़ेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, टेस्ट रिलायबिलिटी इज अफेक्टेड बाय, यानी कि परीक्षण विश्वसनीयता प्रभावित होती है, किससे प्रभावित होती है? ये सवाल आपसे पूछ लिया गया है। तो इसकी लेंथ से, लंबाई से जो है, लेंथ ऑफ अ टेस्ट से जो है ये प्रभावित होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लोकल मेजरमेंट। लोकल मेजरमेंट से क्या समझते हैं आप? ये सवाल पूछ लिया गया है। स्थानीय माप से आप क्या समझते हैं? तो मीडियन निकालने का काम आपको बोला गया है। मीडियन यानी कि मध्यांक निकालने की बात की जा रही है। अगला सवाल, बाय विच फॉर्मूला इज द मीडियन कैलकुलेटेड फ्रॉम द डिसऑर्गेनाइज्ड डेटा। अव्यवस्थित आंकड़ों से माध्यांक की गणना किस सूत्र से की जाती है? तो देखिए सूत्र की गणना n+1/2 से की जाती है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही होगा। एट विच लेवल ऑफ मेजरमेंट इज रो यूज्ड, यानी कि रो का प्रयोग मापन के किस अंतराल में किया जाता है? तो देखिए रो का जो है ऑर्डिनल में, जैसे फर्स्ट आते हो आप, सेकंड आते हो, थर्ड आते हो, तो ये ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, इंटर्नशिप बीएड पाठ्यचर्या का हिस्सा है। इंटर्नशिप इज कंपलसरी पार्ट ऑफ अ बीएड, ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। आप इंटर्नशिप करते हो बीएड करने के दौरान। तो पूछा गया है क्यों करते हो? एडमिनिस्ट्रेटिव होल्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए, प्रशासनिक पकड़ मजबूत करने के लिए, पार्टिसिपेशन इज स्कूल बेस्ड स्टडी, यानी कि स्कूल में जो गतिविधियां होती है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, अटैचमेंट टू स्कूल, या फिर नन ऑफ दी। तो देखिए आप स्कूल में जो है अलग अलग जो एक्टिविटीज होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही होगा। अब शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, देखिए आपको 6 सवाल के आंसर करने हैं, 5-5 नंबर मिलेगा। पहला है सांख्यिकी के कार्य बताएं, यानी कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स। अगला है मात्रात्मक और गुणात्मक आकलन के बीच अंतर स्पष्ट करें, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव असेसमेंट। सहसंबंध के प्रकार बताएं, चौथा सवाल है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ अ कोरिलेशन। पांचवा सवाल देखिए क्या है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा और निबंधात्मक परीक्षा में अंतर बताएं, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड एसे टेस्ट। छठा सवाल है प्रश्नों के प्रकार बताएं, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ अ क्वेश्चन। इसमें एक और सवाल है अध्यापक निर्मित परीक्षण का उल्लेख कीजिए, एक्सप्लेन द टीचर मेड टेस्ट। सातवां सवाल बीएस ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कीजिए, क्लासिफाई द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ बीएस ब्लूम। अब बात करेंगे लॉन्ग टाइप के सवाल के। 4 सवाल को आंसर करिए, 10-10 नंबर मिलेगा आपको इसके लिए। पहला सवाल, मापन क्या है, मापन के प्रकार को बताएं, व्हाट इज मेजरमेंट, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। अगला सवाल, इसमें एक और सवाल है, ये बनाइए या फिर ये, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, मूल्यांकन के कार्यों का वर्णन कीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय इवोल्यूशन, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लूप्रिंट क्या है, किसी विषय में 25 अंकों का ब्लूप्रिंट तैयार करिए, व्हाट इज ब्लूप्रिंट, प्रिपेयर अ ब्लूप्रिंट फॉर 25 मार्क्स इन एनी वन टॉपिक। 10वां सवाल, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर मध्यमान यानी कि मीन निकालने के लिए कहा जा रहा है, स्कोर है इधर, फ्रीक्वेंसी, आपको मीन निकाल करके आंसर बताना था। अगला सवाल, निम्नलिखित वितरण के लिए मीन, मीडियन और मॉड की गणना करिए, तीनों आपको निकालना है एक ही क्वेश्चन में से, ठीक है। तो ये था आपका स्पेशल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर और ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। याद रखिएगा, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे, आप वहाँ से भी मुझसे जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।